समय के साथ बदलते रहना चाहिए। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का मूल सूत्र है। जो व्यक्ति समय के प्रवाह को समझ लेता है, वह जीवन के हर तूफान को मुस्कुराते हुए झेल लेता है। लेकिन जो समय से जिद करता है, जो परिवर्तन से डरता है, वह धीरे धीरे भीतर से टूटने लगता है। सोचिए, नदी क्यों अमर लगती है? क्योंकि वह बहती रहती है, अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों से नहीं डरती, दिशा बदल लेती है लेकिन बहना नहीं छोड़ती। और जो झील है वह सड़ जाती है क्योंकि वह ठहर जाती है। जीवन में ठहराव सड़न पैदा करता है। जो मनुष्य कहता है मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, बदलना नहीं चाहता, वह दरअसल यह कह रहा होता है मैं बढ़ना नहीं चाहता। क्योंकि हर परिवर्तन विकास का एक नया रूप है। समय के साथ बदलना अपने आप से विश्वासघात नहीं है, बल्कि अपने उच्चतर रूप को जन्म देना है। कभी अपने बचपन को याद करो, तब हम कितने मासूम थे, कितने सरल थे। फिर समय के साथ हम बदले, हमारे विचार बदले, हमारा शरीर बदला, हमारा नजरिया बदला। अगर हम उस रूप में ही जमे रहते तो आज जो भी समझ, अनुभव या परिपक्वता हमारे पास है वह नहीं होती। तो फिर जब जीवन हमें नए अवसरों के रूप में परिवर्तन भेजता है, तब हम डरते क्यों हैं? हम ये क्यों सोचते हैं कि बदलाव हमारे विरुद्ध है? असल में यह हमारा अहंकार है जो परिवर्तन से डरता है। अहंकार को स्थिरता पसंद है क्योंकि स्थिरता में नियंत्रण है और नियंत्रण में सुरक्षा का भ्रम। लेकिन जीवन नियंत्रण नहीं है, यह प्रवाह है। जब हवा चलती है तो पेड़ झुक जाते हैं, वही बचते हैं। जो पेड़ अकड़ कर खड़े रहते हैं वे तूफान में टूट जाते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। समय नाम का तूफान हर दिशा से आता है और जो झुकना जानता है, जो बदलना जानता है, वही स्थायी शांति को छू पाता है। कई लोग कहते हैं मैं अपनी आदतें नहीं बदल सकता, लेकिन वे भूल जाते हैं कि आदतें ही जीवन को या तो उन्नति की ओर ले जाती हैं या धीरे धीरे रसातल में धकेल देती हैं। जो व्यक्ति अपनी आदतों का गुलाम बन गया वह समय का दुश्मन बन गया, और जो समय का दुश्मन बनता है वह जीवन से बाहर हो जाता है। क्योंकि समय केवल उसी का साथ देता है जो उसके साथ चलता है। बदलाव का मतलब हमेशा बाहर का परिवर्तन नहीं होता। कभी कभी बदलाव भीतर का होता है, सोच में, भावनाओं में, दृष्टिकोण में। मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपका भरोसा तोड़ा। अगर आप वहीं अटक गए, अपने दुख में जम गए, तो समय आगे बढ़ जाएगा और आप पीछे रह जाओगे। लेकिन अगर आपने उसी घटना से कुछ सीखा, अपने भीतर झांका और यह समझा कि यह जीवन का एक अध्याय था, अंत नहीं, तो आप बदल गए और वही बदलाव आपको शांति देगा। समय हमें हर दिन एक नया अवसर देता है, एक नई सुबह के रूप में। लेकिन अधिकांश लोग पुराने कल में जीते रहते हैं। उनकी बातें, उनके दुख, उनकी स्मृतियां, सब कुछ अतीत की मिट्टी में दबे रहते हैं। और वे सोचते हैं कि वर्तमान क्यों भारी है। वर्तमान इसलिए भारी है क्योंकि वह पुराने को ढो रहा है। जो व्यक्ति पुराने से मुक्त हो जाता है वह हल्का हो जाता है, और हल्का व्यक्ति ही उड़ सकता है। परिवर्तन का अर्थ है खुद को हल्का करना। जो भी पुराना अब उपयोगी नहीं है, छोड़ दो। कभी कभी यह कोई संबंध होता है, कभी कोई आदत, कभी कोई सोच जो अब आपको विकसित नहीं कर रही, वह आपको रोक रही है। और जीवन रुकने के लिए नहीं है, यह बढ़ने के लिए है। एक किसान को देखो, हर मौसम में उसकी रणनीति बदलती है। कभी वह बीज डालता है, कभी फसल काटता है, कभी जमीन को खाली छोड़ देता है ताकि वह फिर से तैयार हो सके। वह समझता है कि समय के साथ बदलना ही सफलता है। अगर वह हर बार एक ही फसल उगाएगा तो जमीन भी थक जाएगी। यह जीवन की सच्ची तस्वीर है। अगर हम हर समय एक ही विचार, एक ही सोच, एक ही तरीका पकड़े रहेंगे तो भीतर की मिट्टी सूख जाएगी। समय कहता है बहो, ठहरो मत, लेकिन हम कहते हैं नहीं, मुझे यह सुविधा, यह रिश्ता, यह पहचान चाहिए। हम डरते हैं कि अगर हम बदले तो खो जाएंगे, लेकिन सच तो यह है कि जो नहीं बदलता वही खुद को खो देता है। कभी सोचिए, सूरज हर दिन नया होता है, वह कल की रोशनी लेकर नहीं आता। हर सुबह एक नया प्रकाश, एक नई किरण, एक नई संभावना लेकर आता है, और हम पुराने विचारों की अंधेरी गुफा में बैठे हैं। अगर हमें रोशनी चाहिए तो हमें भी उठकर चलना होगा, क्योंकि रोशनी चलने वालों को मिलती है, बैठने वालों को नहीं। परिवर्तन का अर्थ संघर्ष नहीं है, यह विकास है। हाँ, शुरुआत में दर्द होता है, जैसे एक पुराने खोल को तोड़ना। लेकिन याद रखो, जो तितली बनती है उसे पहले अपने खोल को तोड़ना ही पड़ता है।
वह प्रक्रिया तकलीफदेह होती है, लेकिन बिना उस दर्द के उड़ान संभव नहीं। इसीलिए जब जीवन आपको कठिन परिस्थिति में डालता है तो डरना मत। वह स्थिति आपको बदलना चाहती है, वह आपको नए रूप में ढालना चाहती है। अगर आप उस दर्द से भागे तो अधूरे रह जाएंगे, और अगर आपने उसे स्वीकारा तो वही दुख आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। समय कभी रुकता नहीं, जो रुक गया वह समय से पीछे छूट गया, और जो समय के साथ बह गया उसने जीवन का रहस्य जान लिया। जीवन कोई ठहरा हुआ तालाब नहीं है, यह एक अनंत सागर है। हर लहर अपने साथ नया अनुभव, नया अवसर लेकर आती है। अगर तुमने पुराने किनारे को पकड़ लिया तो नई लहर तुम्हें नहीं छू पाएगी। छोड़ दो ताकि जीवन तुम्हें अपने साथ ले जा सके। हर व्यक्ति जो बदलने को तैयार है वही सच्चा साधक है, क्योंकि बदलना मतलब सीखना, और सीखना मतलब जीवित रहना। जो सीखना बंद करता है वह भीतर से मर जाता है। हर परिवर्तन में एक डर छिपा होता है, अज्ञात का डर। हम हमेशा उस चीज से डरते हैं जिसे हम जानते नहीं, समझते नहीं। लेकिन क्या कभी सोचा है, अगर बच्चा जन्म लेते समय इस अज्ञात डर से पीछे हट जाए तो? अगर बीज मिट्टी में दबते समय यह सोचे कि मैं तो अंधेरे में चला जाऊंगा, तो क्या वह कभी वृक्ष बन पाएगा? नहीं, क्योंकि हर विकास अंधकार से गुजर कर ही प्रकाश तक पहुंचता है। बदलना उसी अंधकार से होकर गुजरने जैसा है जहां पहले सब कुछ असमंजस में लगता है, लेकिन कुछ ही समय बाद वही अंधकार आपका जन्म स्थान बन जाता है, एक नए रूप का। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि परिवर्तन विनाश नहीं बल्कि पुनर्जन्म है, उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। वह परिस्थितियों से डरता नहीं, उनका उपयोग करता है। जब लोग कहते हैं तुम्हारे जीवन में बहुत उथल पुथल चल रही है, तो वह मुस्कुरा देता है, क्योंकि वह जानता है कि यह उथल पुथल उसके भीतर कुछ नया गढ़ रही है। कभी ध्यान से देखना, जब तूफान आता है तो पुराना गिरा देता है, सूखी शाखाएं, जर्जर पत्ते, कमजोर तनों को, लेकिन उसी तूफान के बाद नई हरियाली जन्म लेती है। अगर तूफान ना आए तो पेड़ पुराने बोझ से झुक जाए। जीवन का तूफान भी ऐसा ही है, वह पुराने बोझ को हटाने आता है ताकि तुम हल्के होकर फिर से बढ़ सको। लोग अक्सर कहते हैं समय खराब चल रहा है, पर सच यह है कि समय कभी खराब नहीं होता। हमारे भीतर परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध खराब होता है। समय तो केवल परिवर्तन का दर्पण है, वह दिखाता है कि तुम कहां अटके हो, कहां रुक गए हो। अगर तुम समय को दुश्मन बना लोगे तो तुम्हारा संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर तुम समय से मित्रता कर लोगे तो हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक नया अवसर बन जाएगी। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है लचीलापन। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालना जानता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि जीवन एक खेल है और जो खिलाड़ी नियम बदलने पर भी खेल में बना रहता है वही अंत तक जीतता है। बाकी तो शुरुआत में ही मैदान छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पुरानी आदतें प्यारी होती हैं। परिवर्तन का स्वागत करना मतलब यह नहीं कि हर चीज को स्वीकार कर लो, बल्कि यह समझना कि किस चीज को जाने देना है और किस चीज को बनाए रखना है। जो तुम्हारे विकास के रास्ते में बाधा बन रही है उसे छोड़ दो, जो तुम्हारे भीतर रोशनी बढ़ा रही है उसे पकड़े रहो। यही सच्चा संतुलन है। समय हमेशा हमें पुकारता है, लेकिन हम उसके संकेतों को अनदेखा करते हैं। कभी वह हमें रिश्तों के टूटने के माध्यम से सिखाता है कि अब आत्मनिर्भर बनो। कभी वह किसी असफलता के रूप में कहता है अब दिशा बदलो। कभी वह दर्द के माध्यम से बताता है अब भीतर देखो। लेकिन हम हर बार उस संकेत को समस्या समझ लेते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। जीवन जो सिखा रहा है उसे हम सजा समझ लेते हैं। देखो, अगर समुद्र की लहरें बहना बंद कर दे तो क्या होगा? वे सड़ जाएंगी। अगर तो बदलना छोड़ दे तो क्या होगा? धरती बंजर हो जाएगी। अगर दिन और रात एक जैसे रह जाएं तो जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो फिर हम क्यों चाहते हैं कि हमारा मन, हमारा जीवन, हमारी सोच एक जैसी बनी रहे? बदलाव ही जीवन का प्रमाण है। जो बदलता है वही जीवित है। कभी यह भी सोचो, जो लोग समय के साथ नहीं बदले वे इतिहास बन गए। राजाओं के महल आज खंडहर हैं, लेकिन समय का प्रवाह अब भी बह रहा है। इसका अर्थ यही है कि शक्ति, पैसा, प्रसिद्धि सब कुछ अस्थाई है। स्थायी केवल एक चीज है, परिवर्तन। इसलिए बुद्धिमान वही है जो स्थायी को अपनाता है और अस्थायी से मोह नहीं रखता। हर दिन जब सूरज ढलता है तो वह हमें यही संदेश देता है, छोड़ना भी एक कला है। वह हर शाम अपने प्रकाश को त्याग देता है,
लेकिन अगले दिन फिर लौट आता है। छोड़ना हारना नहीं है, यह समझना है कि हर चीज का अपना समय है। जब हम चीजों को उनके समय पर जाने नहीं देते तो दुख पैदा होता है, क्योंकि हम जीवन की गति को रोकना चाहते हैं, लेकिन जीवन किसी के लिए नहीं रुकता। कई लोग कहते हैं हम बदलेंगे जब समय बदलेगा, पर सच्चाई उलटी है। समय तब बदलता है जब तुम बदलते हो। अगर तुम भीतर से स्थिर हो, जागरूक हो, तो बाहरी परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर अगर तुम भीतर अंधे हो तो समय तुम्हें बार बार ठोकरें देता है ताकि तुम जागो। हर परिवर्तन तुम्हारे भीतर छिपे सामर्थ्य को जगाने आता है, लेकिन तुम सोचते हो कि यह तुम्हें तोड़ रहा है। नहीं, वह तुम्हें नया बना रहा है। एक कलाकार जब पत्थर पर छैनी चलाता है तो पत्थर को दर्द होता है, पर वही दर्द उस पत्थर को मूर्ति बना देता है। अगर पत्थर यह समझ जाए कि यह चोट उसे सुंदर बना रही है तो वह शिकायत नहीं करेगा। ठीक वैसे ही जीवन की हर चोट, हर हार, हर असफलता तुम्हें गढ़ रही है, तुम्हें नया आकार दे रही है। समय मूर्तिकार है और तुम उसकी रचना। जो इसे समझ लेता है वह अपने दर्द को भी धन्यवाद कहता है। परिवर्तन का अर्थ केवल आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि यह जानना भी है कि अब कौन सी चीज पीछे छोड़नी है। हर यात्रा में कुछ छोड़ना पड़ता है, और जो छोड़ने से डरता है वह आगे नहीं बढ़ सकता। एक साधक ने पूछा, मैं कैसे जानूं कि मुझे क्या छोड़ना चाहिए? उत्तर मिला, जो चीज तुम्हारे भीतर शांति न ला रही हो उसे छोड़ दो, क्योंकि जो सही है वह हमेशा तुम्हारे भीतर सुकून लाता है, और जो गलत है वह बेचैनी। यही जीवन का सबसे बड़ा संकेत है। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें किसी मोड़ पर लाए, डरना मत। ये मत सोचो कि यह अंत है, यह एक नई शुरुआत है जो तुम्हारे अगले अध्याय को जन्म देगी। हर परिवर्तन एक परीक्षा भी होता है, यह देखने की कि तुम जीवन पर कितना भरोसा करते हो। क्योंकि जो व्यक्ति भरोसा करता है वह बिना भय के कदम रखता है, चाहे रास्ता अंधेरा ही क्यों न हो। और जो व्यक्ति भरोसा नहीं करता वह रोशनी में भी ठोकर खाता है। विश्वास जीवन का ईंधन है। जब तुम समय के साथ चलना सीखते हो तब यह विश्वास तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। तुम्हें समझ आने लगता है कि जो भी हो रहा है वह मेरे खिलाफ नहीं, मेरे विकास के लिए है। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर उतर जाती है तो कोई परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तब तुम परिस्थितियों से नहीं, अपने भीतर के प्रकाश से चलने लगते हो। जो व्यक्ति अपने भीतर का दीपक जला लेता है उससे बाहर के तूफान कभी नहीं बुझा सकते। लेकिन जो दूसरों के प्रकाश पर निर्भर रहता है, जो दूसरों की राय, समाज की परंपरा और अतीत के बोझ पर टिका रहता है, वह परिवर्तन से हमेशा डरता रहेगा, क्योंकि उसके पास खुद का मार्गदर्शन नहीं है। देखो, समय जब बदलता है तो सबसे पहले वह नकाब उतारता है। वह दिखा देता है कि कौन सच्चा है और कौन दिखावा, कौन तुम्हारे साथ प्रेम से जुड़ा था और कौन सुविधा से। समय परीक्षा नहीं लेता, वह केवल सच दिखा देता है। इसलिए जब जीवन तुम्हें लोगों के बदलने, परिस्थितियों के टूटने या रास्तों के बंद होने से गुजारता है तो उदास मत होना। यह संकेत है कि अब तुम्हें नए रूप में जीना है। पुराना पूरा हो गया, अब नया प्रारंभ होना है। पर अक्सर हम पुराने दरवाजे को ही पकड़े रहते हैं, रोते हैं, कहते हैं ये दरवाजा क्यों बंद हो गया, जबकि जीवन कहता है मैंने सामने नया द्वार खोला है, बस तुमने देखने की दिशा बदलनी है। समय की यही तो सुंदरता है, वह हमें ठोकरें देता है ताकि हम दिशा बदले। वह हमें खाली करता है ताकि नया भरा जा सके। वह हमें तोड़ता है ताकि भीतर कुछ मजबूत बन सके। पर हम सोचते हैं कि यह सब हमारे विरुद्ध हो रहा है। नहीं, जीवन कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता। जीवन तो वही है जो तुम्हारे भीतर बहता है और वही तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए परिवर्तन भेजता है। कभी किसी ने कहा था, अगर तुम समय के साथ नहीं बदलोगे तो समय तुम्हें बदल देगा। और यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि परिवर्तन कोई विकल्प नहीं, यह जीवन की अनिवार्यता है। तुम चाहो या न चाहो, समय तुम्हें आगे धकेलेगा, लेकिन बुद्धिमान वही है जो आगे बढ़ने से पहले खुद दिशा चुन लेता है। सोचो, अगर पेड़ पतझड़ से जिद करे कि मैं अपने पत्ते नहीं गिराऊंगा, तो क्या वसंत आ पाएगा? नहीं, क्योंकि नया पत्ता तभी जन्म लेता है जब पुराना गिरता है। और यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। नया तभी आता है जब हम पुराने को छोड़ने की हिम्मत रखते हैं। यह छोड़ना त्याग नहीं, यह आंतरिक परिपक्वता है। यह समझ है कि हर चीज का अपना समय होता है और उस समय के बाद उसे जाने देना चाहिए। जो इस प्रवाह को समझ लेता है उसके जीवन में कोई कड़वाहट नहीं रहती।
वह हर घटना में सुंदरता देखने लगता है। देखो, जो बदलना जानता है वही खिलना जानता है। जो हर परिस्थिति में खुद को नया बनाना जानता है वही जीवन का रस पीता है। बाकी लोग केवल जीवन झेलते हैं। अगर तुम्हें सच में जीना है तो खुद से रोज पूछो, क्या मैं वही हूं जो कल था? क्या मेरी सोच वही है, मेरे सपने वही हैं, मेरी सीमाएं वही हैं? अगर जवाब हां है तो समझो कि कहीं कुछ रुक गया है, क्योंकि जो जीवित है वह रोज नया होता है। समय तुम्हारे भीतर हर दिन कोई ना कोई संदेश छोड़ जाता है, कभी किसी मुलाकात के रूप में, कभी किसी बिछड़ने के रूप में, कभी किसी असफलता के रूप में, तो कभी किसी शांति के क्षण में। लेकिन तुम तभी उसे सुन पाओगे जब भीतर स्थिरता होगी। बदलना मतलब अंधी दौड़ नहीं है, यह समझ है कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है, कब बोलना है और कब मौन रहना है, कब पकड़ना है और कब छोड़ देना है। यह विवेक ही सच्चा परिवर्तन है। और जब यह विवेक जाग जाता है तब जीवन बहुत सहज हो जाता है। तब तुम परिस्थितियों को नियंत्रित करने की जगह उनके साथ नाचने लगते हो। तब हर मोड़ पर तुम कहते हो, जो हो रहा है वही होना चाहिए। और यही स्वीकृति तुम्हें भीतर से मुक्त करती है। यही वह अवस्था है जहां दुख समाप्त होने लगता है, क्योंकि दुख हमेशा विरोध से पैदा होता है। और जैसे ही विरोध समाप्त होता है, शांति अपने आप उतर आती है। समय तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा गुरु है। वह हर दिन तुम्हें सिखा रहा है कैसे जीना है, कैसे बढ़ना है और कैसे छोड़ना है। जो इसे समझ गया वह मुक्त हो गया। जब कोई व्यक्ति समय की गति के साथ एकाकार हो जाता है तब उसके भीतर अद्भुत सहजता उत्पन्न होती है। फिर वह किसी घटना से लड़ता नहीं बल्कि उसे समझता है। हर बदलाव उसे डराता नहीं बल्कि उत्साहित करता है, क्योंकि उसे ज्ञात हो जाता है कि जो भी बदल रहा है वही नया अवसर बन रहा है। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि यह किसी के लिए भी स्थिर नहीं रहता। दिन ढलते हैं, रातें बदलती हैं, ऋतु बदलती है, शरीर बदलता है, मन बदलता है। तो फिर हम क्यों सोचते हैं कि हमारा जीवन एक ही रूप में रह सकता है? जब ब्रह्मांड तक हर क्षण नया आकार ले रहा है तो स्थिर रहने की जिद रखना अपने अस्तित्व के खिलाफ जाना है। समझने वाली बात यह है कि परिवर्तन हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हमारे भीतर के विकास के लिए होता है। कभी यह बदलाव एक कठिन परिस्थिति के रूप में आता है, कभी किसी व्यक्ति के चले जाने के रूप में, कभी किसी असफलता के रूप में पर हर बार इसका संदेश एक ही होता है, अब तुम्हें अगले स्तर पर जाना है। जो व्यक्ति इस संकेत को पहचान लेता है वह हर झटके को वरदान में बदल लेता है, पर जो व्यक्ति भय में जीता है वह हर अवसर को खो देता है। डर हमेशा वहीं पैदा होता है जहां पकड़ होती है। हम पुराने विचारों, पुराने संबंधों, पुराने स्वार्थों को पकड़कर बैठे रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि जीवन हमें आगे ले जाए, पर पकड़ और प्रगति साथ साथ नहीं चल सकते। अगर उड़ना है तो पंखों को फैलाना ही होगा। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, जो छोड़ सकता है वही पा सकता है, जो स्वीकार कर सकता है वही शांत रह सकता है, और जो शांत रह सकता है वही समय की आवाज सुन सकता है। समय किसी को पुकारता नहीं, वह बस संकेत देता है, एक अनुभूति के रूप में, एक बेचैनी के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में। और जो सजग होता है आतर्म दुख, वही उस पुकार को सुन पाता है। कभी कभी हम सोचते हैं क्यों सब कुछ बदल रहा है, पर सच में यह सवाल गलत है। सवाल यह होना चाहिए, क्यों मैं नहीं बदल रहा हूं? क्योंकि जब तुम बदलना बंद करते हो तब जीवन की ऊर्जा रुक जाती है, और जब ऊर्जा रुकती है तब दुख शुरू होता है। कभी ध्यान से देखना, जो लोग कहते हैं हमारा वक्त खराब चल रहा है, दरअसल वे समय के साथ नहीं चल रहे होते। समय खराब नहीं होता, दृष्टिकोण जड़ हो जाता है। अगर दृष्टिकोण खुला है तो हर परिस्थिति अवसर है, अगर दृष्टिकोण बंद है तो हर अवसर दुख है। तो निर्णय तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम जीवन को बदलने दोगे या अतीत को तुम्हें कैद कर देगा? परिवर्तन का विरोध हमेशा अहंकार करता है, क्योंकि अहंकार को स्थिरता चाहिए, सुरक्षा चाहिए, लेकिन आत्मा को स्वतंत्रता चाहिए। अहंकार कहता है मैं जैसा हूं वैसा ही रहना चाहता हूं, और आत्मा कहती है मैं हर क्षण नया बनना चाहती हूं। इस संघर्ष में जो आत्मा को जीतने देता है वही मुक्त होता है। परिवर्तन के विरोध में जीना मतलब अपने ही खिलाफ युद्ध करना, और इस युद्ध में कोई नहीं जीतता, क्योंकि जब तुम समय से लड़ते हो तो तुम अपने ही विकास को रोकते हो। समझो, समय एक नदी है, तुम चाहे उसमें बहो या ठहरो, नदी तो चलती ही रहेगी। अगर तुम बहने का आनंद नहीं ले सकते तो ठहराव तुम्हें पीड़ा देगा, और अगर तुम प्रवाह को स्वीकार लो
तो वही नदी तुम्हें सागर तक पहुंचा देगी। जीवन में जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वह यह है कि वे स्थिरता को सुरक्षा समझते हैं, पर सच्चाई यह है कि स्थिरता मृत्यु है। जीवित वही है जो चल रहा है, जो बढ़ रहा है, जो बदल रहा है। बदलना मतलब अंधेरे से गुजरना भी होता है, क्योंकि पुराने को छोड़ना अर्थात परिचित चीजों से विदा लेना। लेकिन याद रखो, अंधकार अंत नहीं होता, वह बस एक नए सवेरा की तैयारी है। जब तुम्हारे भीतर से कुछ टूटे तो डरना मत, हो सकता है भीतर का एक नया आकार बनने वाला हो। हर टूटन किसी नए निर्माण की शुरुआत होती है। जैसे बीज मिट्टी में गलकर ही अंकुर बनता है। अगर बीज खुद को बचाने लगे तो वह कभी वृक्ष नहीं बनेगा। इसलिए जब जीवन तुम्हें तोड़े तो आभार मानो, क्योंकि वही तोड़ तुम्हें नया बना रही है। जो यह देख सकता है वह हर परिस्थिति में सीखता है, बाकी केवल शिकायत करते हैं। परिवर्तन का एक और अर्थ है जागना। जागना अपनी ही आदतों से, अपनी ही सीमाओं से, अपनी ही सोच से। जब तुम भीतर से जागते हो तो बाहरी दुनिया स्वतः बदल जाती है, क्योंकि दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह है। दुनिया वैसी है जैसी तुम्हारी दृष्टि है। अगर तुम्हारी दृष्टि बदल गई तो तुम्हारा जीवन भी बदल गया। अगर तुम्हारा नजरिया नया हो गया तो समय भी तुम्हारे पक्ष में आने लगेगा। यही जीवन की जादू है। तुम्हें बस भीतर बदलना है, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। तो हर सुबह जब उठो तो खुद से कहो, मैं आज फिर से नया जन्म ले रहा हूं। कल की चिंता, कल की असफलता, कल की यादें सब आज की शुरुआत के रास्ते में बोझ हैं। उन्हें यही छोड़ दो, क्योंकि आज का सूरज केवल आज के लिए उगा है। समय के साथ बदलते रहना कोई समझौता नहीं है, यह जीवन के साथ समरस होना है। यह वह नृत्य है जिसमें हर कदम नया है, हर क्षण जीवंत है। और जो यह नृत्य सीख गया वह जीवन के संगीत को सुनने लगा। फिर उसे किसी लक्ष्य की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर क्षण ही उसका लक्ष्य बन जाता है। समय के साथ बदलना, इसका अर्थ केवल परिस्थितियों के अनुसार झुक जाना नहीं होता, बल्कि इसका असली अर्थ है अपने भीतर जागरूकता को बढ़ाना। क्योंकि जो भीतर से बदलता है वही सच्चे अर्थों में बढ़ता है। जो बाहर से बस परिस्थितियों की हवा के साथ बह जाता है वह केवल बहाव में है, विकास में नहीं। जीवन तुम्हें हर दिन कुछ नया सिखाता है। अगर तुम वही पुराना मन, वही पुरानी सोच, वही पुरानी आदतें लेकर बैठे रहोगे तो नया ज्ञान, नई संभावना तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक भी दे तो तुम उसे सुन नहीं पाओगे। एक बूढ़ा पेड़ जो अब और फैलना नहीं चाहता, उसके पत्ते झड़ने लगते हैं, उसकी जड़ें सूखने लगती हैं। पर वही पेड़ अगर हर मौसम के साथ अपने आप को ढाल ले तो वह बार बार हरा होता है, बार बार फूलता है। हमारे जीवन में भी यही नियम चलता है। जो इंसान बदलने से डरता है वह धीरे धीरे भीतर से सूख जाता है। उसके विचार पुराने हो जाते हैं, उसके रिश्ते बोझ बन जाते हैं, उसका मन ठहर जाता है, जैसे एक तालाब का पानी जो अब बहता नहीं। लेकिन जो हर अनुभव से कुछ नया सीखता है, जो हर चोट में एक शिक्षा ढूंढ लेता है, जो हर असफलता में एक सुधार का मौका देख लेता है, वह व्यक्ति समय का मित्र बन जाता है। और जो समय का मित्र बन जाए वह कभी पराजित नहीं होता है, क्योंकि समय किसी का शत्रु नहीं, वह तो सिर्फ परीक्षा लेता है क्या तुम तैयार हो नए रूप में जीने के लिए। जितनी बार तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं, उतनी ही बार तुम अपने विकास को रोक देते हो। जो मैं ऐसा ही हूं से आगे नहीं बढ़ पाता वह जीवन के प्रवाह से बाहर हो जाता है। पर जो कहता है मैं हर दिन नया हूं, मैं हर अनुभव से बदलने को तैयार हूं, वह जीवन के संगीत में घुल जाता है। हर सुबह तुम्हें यह पूछना चाहिए, क्या मैं वही व्यक्ति हूं जो कल था? अगर उत्तर हां है तो समझो तुमने एक दिन खो दिया। अगर उत्तर नहीं है तो समझो तुमने एक कदम आगे बढ़ाया है। बदलना कठिन नहीं है, कठिन है पुराने स्वयं को छोड़ देना। हम अपने अहंकार, अपनी मान्यताओं, अपनी यादों से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे कोई बच्चा टूटी हुई खिलौना कार से। वह जानता है कि कार अब नहीं चलती, फिर भी छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उस खिलौने से उसकी पहचान जुड़ी होती है। ऐसे ही हम अपने पुराने विचारों से जुड़ जाते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने हमेशा ऐसा ही किया है। ये सब दीवारें हैं जो हमें रोकती हैं। और जब तक हम इन दीवारों को नहीं तोड़ते नया प्रकाश भीतर नहीं आता। हर परिवर्तन शुरुआत में असहज लगता है, क्योंकि वह हमारे आराम को तोड़ता है। पर वही असहजता जागृति का द्वार होती है। जो उस असहजता से गुजर जाता है वह नया जन्म लेता है बिना मरे ही। याद रखो, समय तुम्हें बदलने नहीं आया,
वह तुम्हें विकसित करने आया है। अगर तुम बदलने से मना कर दो तो जीवन तुम्हें तोड़कर सिखाएगा, पर अगर तुम स्वयं बदलने के लिए तत्पर हो तो वही परिवर्तन तुम्हारा वरदान बन जाएगा। जो लोग कहते हैं समय बुरा है, असल में उनका अर्थ होता है मैं समय के साथ नहीं चल पा रहा हूं, क्योंकि समय कभी बुरा नहीं होता। वह तो वही करता है जो उसे करना चाहिए, अगला क्षण लाना, अगला सबक देना। अगर तुम हर क्षण को खुले दिल से स्वीकार करते हो तो समय तुम्हारे साथ नाचता है, पर अगर तुम उससे लड़ते हो तो वह तुम्हें खींच कर चलाता है। जो लोग कहते हैं कभी सब ठीक था, अब कुछ नहीं रहा, वो ये भूल जाते हैं कि जीवन वही है जो बदलता है। अगर कुछ नहीं बदल रहा तो समझो जीवन रुक गया है। इसलिए अगली बार जब जीवन तुम्हारे सामने कोई नया मोड़ लाए तो डरना मत। सोचो शायद यह मोड़ तुम्हें नए दिशा में ले जाने आया है, क्योंकि हर परिवर्तन के पीछे कोई छिपा वरदान होता है जिसे केवल खुला मन ही देख पाता है। समय के साथ चलने का अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी पहचान खो दो, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर की गहराइयों में उतर सको और वहां से एक नया रूप लेकर ऊपर आ सको। अब तक जो तुम थे वह जरूरी था, पर अब जो तुम बनोगे वह और जरूरी है। समय के साथ बदलना, इसका अर्थ केवल परिस्थितियों के अनुसार झुक जाना नहीं होता, बल्कि इसका असली अर्थ है अपने भीतर जागरूकता को बढ़ाना, क्योंकि जो भीतर से बदलता है वही सच्चे अर्थों में बढ़ता है। जो बाहर से बस परिस्थितियों की हवा के साथ बह जाता है वह केवल बहाव में है, विकास में नहीं। जीवन तुम्हें हर दिन कुछ नया सिखाता है। अगर तुम वही पुराना मन, वही पुरानी सोच, वही पुरानी आदतें लेकर बैठे रहोगे तो नया ज्ञान, नई संभावना तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक भी दे तो तुम उसे सुन नहीं पाओगे। एक बूढ़ा पेड़ जो अब और फैलना नहीं चाहता, उसके पत्ते झड़ने लगते हैं, उसकी जड़ें सूखने लगती हैं, पर वही पेड़ अगर हर मौसम के साथ अपने आप को ढाल ले तो वह बार बार हरा होता है, बार बार फूलता है। हमारे जीवन में भी यही नियम चलता है। जो इंसान बदलने से डरता है वह धीरे धीरे भीतर से सूख जाता है। उसके विचार पुराने हो जाते हैं, उसके रिश्ते बोझ बन जाते हैं, उसका मन ठहर जाता है, जैसे एक तालाब का पानी जो अब बहता नहीं। लेकिन जो हर अनुभव से कुछ नया सीखता है, जो हर चोट में एक शिक्षा ढूंढ लेता है, जो हर असफलता में एक सुधार का मौका देख लेता है, वह व्यक्ति समय का मित्र बन जाता है। और जो समय का मित्र बन जाए वह कभी पराजित नहीं होता है, क्योंकि समय किसी का शत्रु नहीं, वह तो सिर्फ परीक्षा लेता है क्या तुम तैयार हो नए रूप में जीने के लिए। जितनी बार तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं, उतनी ही बार तुम अपने विकास को रोक देते हो। जो मैं ऐसा ही हूं से आगे नहीं बढ़ पाता वह जीवन के प्रवाह से बाहर हो जाता है, पर जो कहता है मैं हर दिन नया हूं, मैं हर अनुभव से बदलने को तैयार हूं, वह जीवन के संगीत में घुल जाता है। हर सुबह तुम्हें यह पूछना चाहिए क्या मैं वही व्यक्ति हूं जो कल था। अगर उत्तर हां है तो समझो तुमने एक दिन खो दिया। अगर उत्तर नहीं है तो समझो तुमने एक कदम आगे बढ़ाया है। बदलना कठिन नहीं है, कठिन है पुराने स्वयं को छोड़ देना। हम अपने अहंकार, अपनी मान्यताओं, अपनी यादों से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे कोई बच्चा टूटी हुई खिलौना कार से। वह जानता है कि कार अब नहीं चलती, फिर भी छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उस खिलौने से उसकी पहचान जुड़ी होती है। ऐसे ही हम अपने पुराने विचारों से जुड़ जाते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने हमेशा ऐसा ही किया है। ये सब दीवारें हैं जो हमें रोकती हैं, और जब तक हम इन दीवारों को नहीं तोड़ते नया प्रकाश भीतर नहीं आता। हर परिवर्तन शुरुआत में असहज लगता है क्योंकि वह हमारे आराम को तोड़ता है, पर वही असहजता जागृति का द्वार होती है। जो उस असहजता से गुजर जाता है वह नया जन्म लेता है बिना मरे ही। याद रखो, समय तुम्हें बदलने नहीं आया, वह तुम्हें विकसित करने आया है। अगर तुम बदलने से मना कर दो तो जीवन तुम्हें तोड़कर सिखाएगा, पर अगर तुम स्वयं बदलने के लिए तत्पर हो तो वही परिवर्तन तुम्हारा वरदान बन जाएगा। जो लोग कहते हैं समय बुरा है, असल में उनका अर्थ होता है मैं समय के साथ नहीं चल पा रहा हूं, क्योंकि समय कभी बुरा नहीं होता। वह तो वही करता है जो उसे करना चाहिए, अगला क्षण लाना, अगला सबक देना। अगर तुम हर क्षण को खुले दिल से स्वीकार करते हो तो समय तुम्हारे साथ नाचता है, पर अगर तुम उससे लड़ते हो तो वह तुम्हें खींच कर चलाता है। जो लोग कहते हैं कभी सब ठीक था, अब कुछ नहीं रहा, वो ये भूल जाते हैं कि जीवन वही है जो बदलता है। अगर कुछ नहीं बदल रहा तो समझो जीवन रुक गया है।
इसलिए अगली बार जब जीवन तुम्हारे सामने कोई नया मोड़ लाए तो डरना मत। सोचो, शायद यह मोड़ तुम्हें नए दिशा में ले जाने आया है, क्योंकि हर परिवर्तन के पीछे कोई छिपा वरदान होता है जिसे केवल खुला मन ही देख पाता है। समय के साथ चलने का अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी पहचान खो दो, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर की गहराइयों में उतर सको और वहां से एक नया रूप लेकर ऊपर आ सको। अब तक जो तुम थे वह जरूरी था, पर अब जो तुम बनोगे वह और जरूरी है। परिवर्तन, यह शब्द जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है, क्योंकि जो बदलता है वही जीवित है। जो नहीं बदलता वह बस एक आदत बनकर रह जाता है, न धड़कता है, न जागता है, न जीता है। हम सोचते हैं कि स्थिरता ही सुरक्षा है, पर सच तो यह है कि स्थिरता अगर जागरूकता के बिना हो तो वह ठहराव बन जाती है, और ठहराव का अर्थ है धीरे धीरे मुरझा जाना। जीवन का सार यही है कि वह गतिमान रहे। प्रकृति देखो, हर मौसम बदलता है, सूरज रोज नया उगता है, फूल हर सुबह फिर से मुस्कुराते हैं, यहां तक कि पेड़ भी अपनी पुरानी पत्तियां छोड़ देते हैं ताकि नई पत्तियां जन्म ले सके। तो फिर मनुष्य क्यों नहीं बदलता? असल में मनुष्य का सबसे बड़ा भय है अज्ञात। वह जानता है कि जो बदलने जा रहा है वह निश्चित नहीं है, नया है, अनदेखा है, और मनुष्य की आदत है वह अनदेखे से डरता है। पर यह डर ही उसकी कैद है। जो इस डर को तोड़ देता है वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। कभी सोचा है बचपन से अब तक तुम कितनी बार बदले हो? तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी समझ, तुम्हारी पसंद, सब कुछ बदल गया, फिर भी तुम वही तुम हो। इसका मतलब स्पष्ट है, बदलाव तुम्हें मिटाता नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व को और गहरा करता है। समस्या यह नहीं कि लोग बदलना नहीं चाहते, समस्या यह है कि वे बदलने को खोने के रूप में देखते हैं। वे सोचते हैं अगर मैंने बदला तो शायद लोग मुझे पहचानना छोड़ देंगे। पर असली पहचान दूसरों की नजर में नहीं, स्वयं की चेतना में होती है। जो अपने भीतर जागरूक है वह चाहे हजार रूप बदल ले फिर भी अपने केंद्र में वही रहता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब उसे अपनी पुरानी सीमाओं से बाहर निकलना पड़ता है। यह वही क्षण होता है जब भीतर से कोई आवाज कहती है अब और नहीं, अब कुछ नया करना है। वह आवाज घर में दूर के जीवन आत्मा की पुकार होती है, पर हम अक्सर उसे अनसुना कर देते हैं क्योंकि बाहर की दुनिया हमें डराती है, कहती है ऐसे मत बदलो, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। और इसी डर में हम वही बन जाते हैं जो दुनिया चाहती है ना, कि जो हमारी आत्मा चाहती है। लेकिन याद रखो, दुनिया कभी संतुष्ट नहीं होगी, भले तुम कितना भी उसके अनुसार बदलो। कभी वह कहेगी बहुत जल्दी बदल गए, कभी कहेगी कभी नहीं बदलते। इसलिए सच्चा परिवर्तन वही है जो भीतर से उपजा हो, बाहरी दबाव से नहीं, आंतरिक समझ से। बदलाव का मतलब है अपने अनुभवों को आत्मा की रोशनी में देखना। जो कल तक गलत लगा वह आज सीख बन सकता है, जो कल तक दुख था वह आज दिशा बन सकता है, जो कल तक हार थी वह आज शुरुआत हो सकती है। देखो, जीवन कभी खाली नहीं रहता। या तो तुम स्वयं अपने को बदलते हो या जीवन तुम्हें बदल देता है। अंतर बस इतना है कि अगर तुम स्वयं बदलते हो तो वह विकास है, अगर जीवन तुम्हें बदलता है तो वह संघर्ष है। इसलिए बदलना सीखो, पर अपने भीतर की दृष्टि से, क्योंकि जब परिवर्तन भीतर से आता है तो वह स्थायी होता है। बाहरी बदलाव अस्थायी है, कपड़े बदलने जैसे। भीतरी बदलाव आत्मा का नवीनीकरण है। कभी कभी जीवन जानबूझकर हमें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां हमें अपनी पुरानी आदतें छोड़नी ही पड़ती हैं, क्योंकि वही आदतें हमें पीछे रोकती हैं। जैसे तितली को उड़ने के लिए अपने खोल से बाहर आना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य को बढ़ने के लिए अपने सीमित स्व को तोड़ना पड़ता है। वह तितली जब खोल से बाहर आती है तो उसे सबसे पहले दर्द महसूस होता है, पर वही दर्द उसके पंखों की मजबूती बनता है। अगर वह दर्द से डर जाए तो वह कभी उड़ नहीं पाएगी। हमारे साथ भी यही होता है। जो परिवर्तन हमें असहज लगते हैं वही हमारी आत्मा के पंख हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, तो वह पेड़ की तरह है जो कहे मैं बस इसी मौसम में रहना चाहता हूं। ऐसा पेड़ कुछ ही समय में सूख जाएगा, क्योंकि प्रकृति स्थिरता को नहीं, प्रवाह को पसंद करती है। समय के साथ बदलना किसी आदर्श का विरोध नहीं, बल्कि उसकी गहराई को समझना है। हर सत्य को भी हर युग में नई भाषा चाहिए, हर प्रेम को भी हर काल में नया रूप चाहिए। जो पुराना रूप पकड़े रहता है वह प्रेम को मरता देखता है, जो रूप बदलता है वह प्रेम को जीता है।
इंसान की खूबसूरती ही यह है कि वह खुद को बार बार पुनः जन्म दे सकता है। हर सुबह वह तय कर सकता है कि उसे आज कौन बनना है। वह चाहे तो अपनी सोच बदलकर अपने भाग्य की दिशा बदल सकता है। वह चाहे तो अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। पर शर्त बस एक है, वह पुरानी पहचान की जंजीरें तोड़ने को तैयार हो। जो कहता है मैं ऐसा ही हूं, वह वही रहता है। जो कहता है मैं नया बनूंगा, वह भविष्य का निर्माता बनता है। कभी जीवन से मत कहो क्यों मुझे बदल रहा है, बल्कि कहो धन्यवाद, तू मुझे नया बना रहा है। यही दृष्टि दुख को भी विकास में बदल देती है। बदलाव का असली अर्थ है हर परिस्थिति में जागे रहना, हर क्षण में सजग रहना, हर भाव में यह समझना कि जो हो रहा है वह मुझे आगे ले जाने के लिए हो रहा है। जब यह समझ आ जाती है तो डर मिट जाता है, क्योंकि तब तुम देखते हो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। हर गिरावट तुम्हें ऊंचाई के लिए तैयार कर रही है। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हारे पास कोई कठिन परिवर्तन लाए तो उसे विरोध मत करो, उसे देखो, समझो और स्वीकार करो। क्योंकि जो स्वीकार करता है वह बिना लड़ाई के विजेता बन जाता है। हर परिवर्तन में एक संदेश छिपा होता है कि अब समय है पुराने को छोड़कर नए को अपनाने का। जो इस संदेश को समझ लेता है वह समय से आगे चलने लगता है। हर परिवर्तन के भीतर एक रहस्य छिपा होता है। वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें नया आकार देने आता है। पर दुर्भाग्य यह है कि हम हर बदलाव को संघर्ष मान लेते हैं और संघर्ष से भागने लगते हैं। हम सोचते हैं काश सब पहले जैसा ही रहता, लेकिन अगर सब पहले जैसा ही रहता तो कुछ भी नया संभव नहीं होता। जरा सोचो, अगर बीज यह कह दे कि मुझे अपने खोल से बाहर नहीं आना, तो क्या वह कभी पेड़ बन पाएगा? नहीं, क्योंकि उसे मिट्टी में सड़ना पड़ता है, तभी उसमें अंकुर फूटता है। वह सड़ना भी एक परिवर्तन है। वह बीज का अंत नहीं, उसके असली जीवन की शुरुआत है। इसी तरह जब जीवन तुम्हें किसी कठिन परिस्थिति में डालता है तो वह तुम्हारे बीज को सड़ने की प्रक्रिया में डाल रहा होता है, ताकि तुम भीतर से अंकुरित हो सको। पर अगर तुम डर गए तो वही बीज मिट्टी में पड़ा रहेगा, नाश भी नहीं होगा और विकास भी नहीं। समय का नियम बहुत सरल है, या तो बढ़ो या मिट जाओ, क्योंकि ठहराव को यह सृष्टि बर्दाश्त नहीं करती। हर क्षण, हर कण, हर अंश गतिमान है, बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। यहां तक कि तुम्हारे भीतर की हर कोशिका भी हर पल नया रूप ले रही है। तो फिर मनुष्य को यह भ्रम क्यों है कि वह एक ही रूप में रह सकता है? हम कहते हैं मुझे यह दुख क्यों मिला, लेकिन सच्चाई यह है कि दुख भी एक दर्पण है जो तुम्हें दिखाता है कि अब बदलने की जरूरत है। हर पीड़ा एक संकेत होती है कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हें पुराने डर्रे से ऊपर उठना है। देखो, जो व्यक्ति अपने दुख से भागता है वह उसी चक्र में फंसा रहता है, पर जो अपने दुख को देखता है, उसका सामना करता है, वह धीरे धीरे उससे मुक्त हो जाता है। क्योंकि समझ ही मुक्ति है और यही समझ परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। हर व्यक्ति के भीतर एक पुराना मैं और एक नया मैं लगातार टकराते रहते हैं। पुराना मैं चाहता है सब वैसा ही रहे जैसा था, नया मैं कहता है नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति पुराने मैं की सुनता है वह सुरक्षित तो रहता है, पर संकुचित और अधूरा रह जाता है। जो नए मैं की सुनता है वह असुरक्षित होता है पर पूरा होता है। यही जीवन का साहस है, अनजाने को स्वीकार करना, नए रास्तों पर चलना और पुराने ढांचे को तोड़ देना। हम ये भूल जाते हैं कि परिवर्तन बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। तुम शहर बदल लो, लोग बदल लो, कपड़े बदल लो, पर जब तक सोच नहीं बदलेगी कुछ भी सच में नहीं बदलेगा। वही आदतें, वही प्रतिक्रियाएं, वही दुख फिर लौट आएंगे। इसलिए असली बदलाव भीतर की दिशा में होता है। कभी खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं सच में बदल रहा हूं या बस परिस्थितियों के हिसाब से अपना मुखौटा बदल रहा हूं? अगर बदलाव भीतर नहीं हुआ तो सब दिखावा है, क्योंकि सच्चा परिवर्तन वह है जो तुम्हारी दृष्टि बदल देता है। वही दृष्टि जो पहले सीमित थी अब व्यापक हो जाती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति भीतर से बदलता है वह दुनिया को भी नए तरीके से देखने लगता है। जहां पहले उसे कठिनाई दिखती थी अब अवसर दिखता है। जहां पहले उसे शत्रु दिखते थे अब शिक्षक दिखने लगते हैं। जहां पहले उसे हार दिखती थी अब अनुभव दिखाई देता है। बदलाव का अर्थ है चीजों को वैसे ही देखना जैसे वे हैं, बिना उन्हें पुराने चश्मे से परखने के। जो ऐसा कर लेता है
वह हर दिन नया जन्म लेता है। उसका अतीत कभी बोझ नहीं बनता, क्योंकि वह जानता है अतीत एक पुस्तक है जिसे पढ़कर आगे बढ़ना है, न कि उसी में अटके रहना है। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर यह अनुभव करता है कि अब जो जीवन जी रहा हूं वह भीतर से खाली लग रहा है। वही पल सबसे पवित्र होता है, क्योंकि वही पल परिवर्तन की पुकार है। वही तुम्हारे भीतर से एक आवाज कहती है, अब नया बनो। जो व्यक्ति इस आवाज को सुन लेता है वह सामान्य नहीं रहता। वह दुनिया की दौड़ से बाहर निकलकर अपने भीतर की दिशा में चल पड़ता है। वह जानता है कि बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए वह भीतर की स्थिरता को खोजता है। और जैसे जैसे वह भीतर उतरता है उसकी बाहरी दुनिया भी बदलती जाती है। यह एक गहरा रहस्य है कि जब तुम भीतर बदलते हो तो बाहर का संसार खुद बदल जाता है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा भाग्य सब नई दिशा पकड़ लेते हैं, क्योंकि तुम अब पुराने नहीं रहे। तुम्हारा दृष्टिकोण नया है, और दृष्टिकोण ही तो वास्तविकता का निर्माण करता है। जो व्यक्ति भीतर की शांति पा लेता है उसे कोई भी बाहरी तूफान विचलित नहीं कर सकता। वह जीवन के साथ बहता है, वह समय के साथ नाचता है, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया है कि हर परिवर्तन मुझे और समृद्ध बना रहा है। कभी सोचना, अगर जीवन में कोई बदलाव न हो तो क्या रहेगा तुम्हारे पास? न नए लोग, न नए अनुभव, न नई भावनाएं। सब कुछ ठहर जाएगा, और ठहराव ही मृत्यु है। इसलिए परिवर्तन ही जीवन की धड़कन है। जीवन कहता है, मैं हर क्षण नया हूं, तुम कब तक पुराने बने रहोगे? जो इस पुकार को सुन लेता है वह हर दिन मुस्कुरा कर कहता है, मैं आज भी नया हूं। वह हर सुबह खुद को पुनः रचता है और हर रात स्वयं को मुक्त कर देता है। यही तो असली जीना है, जहां हर क्षण एक उत्सव बन जाए, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम ठहरे नहीं हो, तुम बह रहे हो। जब कोई कहता है कि मुझे बदलने से डर लगता है, तो असल में वह कह रहा होता है, मुझे अपना झूठा आराम छोड़ने से डर लगता है। क्योंकि परिवर्तन हमेशा तुम्हें उस जगह से खींचता है जहां तुम सुरक्षित महसूस करते हो, और ले जाता है वहां जहां तुम सच में जीवित महसूस करते हो। परिवर्तन कभी आरामदायक नहीं होता, वह हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि वह तुम्हारे पुराने स्व को तोड़ता है। और मनुष्य अपने पुराने स्व से बहुत प्रेम करता है, क्योंकि वही उसकी पहचान, उसकी स्मृतियां, उसका अहंकार है। लेकिन सोचो, अगर तितली अपने कोकून से बाहर आने से डर जाए तो क्या वह कभी उड़ पाएगी? वह कहेगी, यह खोल मेरा घर है, मैं यही सुरक्षित हूं। पर वही सुरक्षा उसकी मृत्यु बन जाती है। उसी तरह हमारा पुराना जीवन भी, जब तक हम उसमें टिके रहते हैं, वह हमें सुरक्षा देता है। लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ता है, वही सुरक्षा हमारी कैद बन जाती है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें अस्थिर करे तो समझो यह कोई सजा नहीं है, यह जागरण है। जीवन कह रहा है, अब तुम उस पुराने खोल में नहीं रह सकते, अब समय है कुछ और बनने का। परिवर्तन का डर इसीलिए बड़ा है क्योंकि वह हमें अंधेरे में धकेलता है। वह कहता नहीं कि आगे क्या होगा, पर यही तो सौंदर्य है। अगर सब पहले से तय हो तो फिर जीवन क्या रहेगा? सिर्फ एक बंधा हुआ नाटक। पर अनिश्चितता में ही तो चमत्कार जन्म लेते हैं। अगर तुम हर बात जानना चाहोगे तो तुम केवल दोहराते रहोगे, और जो दोहराता है वह नया नहीं जीता, वह बस स्मृति के भीतर कैद है। पर जो कहता है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर मैं विश्वास के साथ कदम रखूंगा, वही सृजनशील होता है, वही जीवन का प्रिय होता है। हर बड़ा परिवर्तन विश्वास की भूमि पर खड़ा होता है। विश्वास किस पर? जीवन पर, स्वयं पर, उस ऊर्जा पर जो तुम्हें चला रही है। जो व्यक्ति यह भरोसा रखता है कि जीवन मेरा शत्रु नहीं, जीवन मेरा शिक्षक है, वह हर परिवर्तन को सहजता से अपनाता है। कभी कभी जीवन तुम्हें एकदम खाली कर देता है, रिश्ते चले जाते हैं, काम छूट जाता है, योजनाएं बिखर जाती हैं। ऐसे में मन कहता है सब खत्म हो गया, पर सच्चाई यह है कि जीवन तुम्हें खाली इसीलिए करता है ताकि नया भर सके। जब तक पुराना नहीं जाता, नया प्रवेश नहीं कर सकता। यह खालीपन कोई शून्य नहीं है, यह पुनर्जन्म की जगह है, पर हम उससे भागते हैं। हम चाहते हैं कि सब वैसा ही रहे, उसी नौकरी में, उसी रिश्ते में, उसी शहर में, क्योंकि हमें डर है कि नया संभल नहीं पाएंगे। पर अगर तुम थोड़ी देर ठहर कर देखो तो पाओगे कि जीवन ने जो लिया वह तुम्हारे लिए जगह बना रहा था। कभी कभी टूटना जरूरी होता है, क्योंकि बिना टूटे तुम जान नहीं सकते कि तुम कितने मजबूत हो। जैसे मिट्टी का घड़ा बनने से पहले कई बार थपेड़े खाता है, वैसे ही इंसान को भी परिवर्तन की आंच में तपना पड़ता है। जीवन का सौंदर्य यही है,
वह तुम्हें हमेशा आगे धकेलता है, भले तुम तैयार ना हो, क्योंकि अगर वह तुम्हें वहीं छोड़ दे जहां तुम सहज हो तो तुम कभी विस्तार नहीं करोगे। याद रखो, जो हर परिवर्तन को विरोध के बजाय स्वीकार से देखता है वह जीवन का मित्र बन जाता है, और जो जीवन का मित्र है उसे कोई हार, कोई हानि स्थायी नहीं होती। जब तुम कहते हो ठीक है, जो हो रहा है वह मुझे कुछ सिखाने आया है, तो उसी पल से तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बदल जाती है। अब तुम शिकायत नहीं करते, अब तुम सीखते हो, और जो सीखता है वह कभी गिरता नहीं, भले दुनिया उसे गिरी हुई समझे। कभी अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखो, जो बातें उस समय कठिन लगी, क्या वे आज तुम्हारे लिए वरदान नहीं है? वही नौकरी छूटना, वही रिश्ता टूटना, वही असफलता। आज सोचो, अगर वह न हुआ होता तो क्या तुम आज की समझ, आज का अनुभव पा सकते थे? हर पीड़ा तुम्हें परिष्कृत करने आई थी, हर बदलाव तुम्हें मजबूत बनाने आया था, पर तुमने उसे संघर्ष समझा। और यही भूल हर इंसान करता है। वह समझता है जीवन उससे कुछ छीन रहा है, जबकि जीवन उसे नया दे रहा होता है। अगर तुम हर परिवर्तन को एक शिक्षक की तरह देख सको तो जीवन में कुछ भी तुम्हारे खिलाफ नहीं रहेगा। फिर हर तूफान तुम्हें आगे बढ़ाएगा, हर हार तुम्हें और सजग बनाएगी। तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारा भाग्य बन जाता है। जो कहता है मुझे सब पहले जैसा चाहिए, वह खुद को समय से काट लेता है। जो कहता है मुझे जो भी आए स्वीकार है, वह समय के प्रवाह में घुल जाता है। और वही घुलना, वही सरेंडर, वही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जीवन तब सुंदर होता है जब तुम उसके साथ बहना सीख लेते हो। जैसे नदी पर्वतों से उतरकर हर पत्थर से टकराती है पर रुकती नहीं, कभी धीमी कभी तीव्र, पर हमेशा बहती रहती है। यही जीवन है, बहना, रुकना नहीं। समय के साथ बदलना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं वे कभी पराजित नहीं होते। देखो, पानी को ही ले लो, वो अपने आकार को नहीं थोपता, बल्कि जिस बर्तन में जाता है उसका रूप ले लेता है, परंतु उसकी शीतलता, उसकी पारदर्शिता, उसकी गहराई नहीं बदलती। यही तो असली बुद्धिमत्ता है, बदलाव के बीच भी अपने मूल को न खोना। जीवन हर पल हमें कुछ सिखाने आता है, लेकिन हम अक्सर अतीत की दीवारों में कैद रहते हैं। पुराने विचार, पुराने डर, पुराने संबंध सबको पकड़े रहते हैं और सोचते हैं कि यही स्थिरता है। लेकिन स्थिरता तो तभी मिलती है जब हम लचीले बने रहें। जैसे पेड़ की टहनी जो हवा के साथ झुक जाती है वह बच जाती है, और जो अकड़ जाती है वो टूट जाती है। अगर हम हर अनुभव से कुछ नया सीखे, हर असफलता से एक कदम आगे बढ़े, तो समय हमें कभी पीछे नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति कहता है मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, वह धीरे धीरे समय के बाहर चला जाता है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, वह आगे बढ़ता रहता है। और जो उसके साथ नहीं चलता वह शिकायत करने लगता है कि जीवन कठिन हो गया है। बदलाव का अर्थ है नई दृष्टि से देखना। वही चीज जो पहले हमें डराती थी अब हमें सिखा सकती है। वही व्यक्ति जिससे हम कभी नफरत करते थे अब हमारे भीतर विनम्रता ला सकता है। पर इसके लिए हमें भीतर से तैयार होना पड़ता है। उस पुराने मैं को छोड़ना पड़ता है जो हर चीज को स्थायी बनाना चाहता है। अक्सर लोग कहते हैं मैं तो बस खुद जैसा रहना चाहता हूं, पर यह खुद कौन है? वही जो बचपन में था या वही जो कल था? क्या वो अब भी वही है? नहीं, हम हर दिन कुछ बदलते हैं, हर अनुभव हमें नया बनाता है। तो फिर डर किस बात का? डर सिर्फ उस अहंकार को होता है जो यह मानता है कि वह पूर्ण है। लेकिन जीवन तो अपूर्णता में ही सुंदर है, क्योंकि वहीं से विकास शुरू होता है। एक उदाहरण लो, एक नदी जब चलती है तो उसमें पत्थर, मिट्टी, पत्ते सब मिलते जाते हैं। कभी वह शांत होती है, कभी उग्र, पर वह बहती रहती है। अगर वो रुक जाए तो सड़ जाएगी। वैसे ही अगर हम अपने विचारों, अपने जीवन के प्रवाह को रोक दें तो भीतर की ऊर्जा मर जाती है, और जब ऊर्जा मरती है तब व्यक्ति जीते हुए भी निर्जीव हो जाता है। सच्चा जीवन वही है जो हर सुबह खुद को नया करता है, जो कल की सफलता या असफलता को आज की सुबह में नहीं घसीटता, जो आज को एक नई शुरुआत की तरह जीता है। समय हमें हर पल कहता है चलो आगे बढ़ो, नया बनो, पर हम पीछे देखते रहते हैं। हम पुराने कपड़े उतारने से डरते हैं क्योंकि नई पहचान में असुरक्षा लगती है। पर याद रखना, जो नया बनने से डरता है वह कभी अपने असली रूप को नहीं जान पाता। तितली को भी तो कोकून छोड़ना पड़ता है, वह अगर वहीं रह जाती तो उड़ान कभी न मिलती। उसी तरह जब तक हम अपनी सीमाओं से बाहर नहीं आते तब तक जीवन की उड़ान संभव नहीं होती। इस दुनिया में जो भी जीवित है वह बदल रहा है। पेड़,
हवा, समुद्र, मौसम, शरीर, विचार, सब सिर्फ वही चीज मर चुकी होती है जो अब नहीं बदलती। इसलिए अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो बदलते रहो, बदलाव को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें हर बार नए अर्थों में जन्म देता है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा नया बन जाता है वह कभी बूढ़ा नहीं होता। उसका चेहरा भले बदल जाए पर उसकी आत्मा ताजा रहती है, क्योंकि उसने जीने की कला सीख ली है, प्रवाह में रहना, परिवर्तन के साथ नाचना और हर सुबह को एक उपहार की तरह स्वीकार करना। यही जीवन का रहस्य है। जो बदलता रहता है वही टिकता है, जो जड़ हो जाता है वह मिट जाता है। इसलिए जब भी समय तुम्हें हिलाए, परेशान न होना, वह तुम्हें गिराने नहीं, जगाने आया है। अब आगे बढ़ने से पहले सोचो, क्या तुमने खुद को आज के अनुसार बदला है? क्या तुम्हारे विचार, तुम्हारे डर, तुम्हारे फैसले आज के समय के साथ तालमेल रखते हैं? अगर नहीं तो बस यही शुरुआत है। अब तुमसे अगली प्रेरणा में इसी प्रवाह को और गहराई से समझेंगे कि बदलते समय में अपने स्व को कैसे स्थिर रखा जाए। जब हम जीवन को ध्यान से देखते हैं तो समझ आता है बदलना दरअसल भगवान का ही वरदान है। वही शक्ति है जो हमें हर दर्द से, हर ठहराव से, हर अंधकार से निकालकर नए प्रकाश की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति इस बदलते प्रवाह को स्वीकार करता है वह जीवन के साथ नाचता है, जबकि जो विरोध करता है वह संघर्ष में उलझा रहता है। जीवन कोई ठहरा हुआ तालाब नहीं है, यह तो एक सतत बहती हुई धारा है। इसमें कभी तेज लहरें आती हैं, कभी सन्नाटा होता है, पर प्रवाह चलता रहता है। अगर हम इस प्रवाह में सहज होकर बहना सीख जाएं तो कोई दुख हमें रोक नहीं सकता। जीवन के हर मोड़ पर, हर कठिनाई में, हर बदलाव के भीतर एक नया अर्थ छिपा होता है। वह अर्थ तभी दिखता है जब हम बदलाव से भागते नहीं बल्कि उसे गले लगाते हैं। कभी कभी यह परिवर्तन दर्द लेकर आता है। पुराने रिश्ते छूटते हैं, पुरानी आदतें टूटती हैं, पुराना में बिखर जाता है। पर विश्वास रखो, जो टूट रहा है वही तुम्हें नया बनने की जगह दे रहा है। जैसे बीज मिट्टी में गलकर ही अंकुर बनता है, वैसे ही तुम भी अपने पुराने रूप को छोड़कर खिलने के लिए बने हो। सच्चे परिवर्तन का अर्थ है अतीत को सम्मान देना, पर उस पर रुकना नहीं, उसे एक सीख की तरह लेकर आगे बढ़ जाना। यही तो आध्यात्मिकता का सार है। हर पल में नया जन्म लेना, हर सुबह जागना ऐसे जैसे कल का व्यक्ति मर गया और आज एक नया जीवन शुरू हुआ। जो लोग कहते हैं कि हम नहीं बदल सकते, वे दरअसल खुद से डरते हैं। उन्हें लगता है कि परिवर्तन उनकी पहचान मिटा देगा, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। परिवर्तन ही पहचान को उजागर करता है। जैसे पत्थर के भीतर छिपी मूर्ति को तब तक नहीं देखा जा सकता जब तक उस पर छोटे न लगे, उसी तरह जब तक जीवन तुम्हें झकझोरता नहीं, तुम्हारे भीतर की असली रोशनी प्रकट नहीं होती। समय जब हमें कठिनाई देता है तो वह हमें तोड़ता नहीं, हमें मजबूत बनाता है। हर अनुभव, हर पीड़ा, हर बदलाव तुम्हें अपने असली केंद्र तक पहुंचाने का प्रयास है। तुम जो आज हो वो तुम्हारे कल की सीमाओं को तोड़कर बने हो, और कल का तुम आज की सीमाओं को पार करके बनेगा। इसलिए बहते रहो, बदलते रहो। कभी किसी बात का अंत नहीं होता, हर अंत के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है। जीवन इसी चक्र का नाम है। दिन ढलता है तो रात आती है, पर उसी रात के गर्भ में नया सवेरा जन्म लेता है। उसी तरह जब तुम्हारे जीवन में कोई अध्याय समाप्त होता है तो समझ लेना अब कोई नया अध्याय शुरू होने वाला है। बदलाव से डरना बंद करो। यह तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। यह तुम्हें रोकने नहीं, उठाने आया है। यह तुम्हारे भीतर के आलस्य को झकझोरता है ताकि तुम जागो, चलो और बढ़ो, क्योंकि जीवन किसी रुके हुए व्यक्ति के लिए नहीं रुकता। अब सोचो, अगर प्रकृति खुद हर पल बदल रही है, अतुएं, हवाएं, पेड़, फूल, सब कुछ तो नया हो रहा है, तो फिर तुम क्यों ठहरे रहना चाहते हो? अगर तुम भी इस धरती के हिस्से हो तो तुम्हारा बदलना भी उतना ही स्वाभाविक है जितना सूरज का उगना। इसलिए हर दिन खुद से कहना, आज मैं थोड़ा बेहतर बनूंगा, थोड़ा और सच्चा, थोड़ा और सजग, थोड़ा और प्रेमपूर्ण। यही बदलने की शुरुआत है। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन एक नई दिशा लेने लगेगा और तुम देखोगे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। क्योंकि जब हम बदलते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारी मदद करता है। नई राहें खुलती हैं, नए लोग मिलते हैं, नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। पर यह सब तभी होता है जब हम अपने पुराने भय, पुराने घाव, पुराने विचारों को पीछे छोड़ते हैं।
याद रखो, जो व्यक्ति परिवर्तन से प्रेम करता है वही जीवन से प्रेम करता है। जो बदलाव से भागता है वह जीवन से भागता है। इसलिए जीवन से प्रेम करो, और प्रेम का अर्थ है हर पल नया बनना। तो मित्र, अब समय है अपने भीतर झांकने का। सोचो, क्या तुम आज भी वही हो जो कल थे? अगर हां, तो शायद तुमने समय के साथ चलना बंद कर दिया है। आज अपने भीतर एक नया बीज बो दो, स्वीकार का, साहस का, परिवर्तन का। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। और जब यह बीज अंकुरित होगा तो तुम देखोगे जीवन कितना सुंदर है, कितना ताजा है, कितना जिंदा है। हर सुबह एक नया अवसर बन जाएगी, हर कठिनाई एक नई सीख, और हर दिन तुम्हें खुद के और करीब ले जाएगा। अगर यह विचार आपके हृदय को छू गया हो तो इसे अपने भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विचार और जीवन बदल देने वाली कहानियां आप तक रोज पहुंचती रहें। अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। आपको इस प्रेरणा में सबसे गहरी बात क्या लगी, और इस संदेश को अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनके जीवन में भी यह परिवर्तन की ज्योति जल सके। हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और नई प्रेरणा, एक और गहरी अनुभूति और एक और जीवन बदल देने वाले विचार के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे राधे।